जो प्राधिकरण से नक्शा पास कराते हैं उनको हम एक कंडीशनल भी दे रहे हैं कि वो एक बोर्ड लगाएं जिसमें वो अपना मैप नंबर, ओनर नेम और प्लॉट का एरिया मेंशन कर दे, ताकि हमारे ऑफिसर्स को भी एक सुविधा रहे, क्योंकि जनरली पता करना बड़ा मुश्किल रहता है और आपको भी असुविधा ना हो। तो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बोर्ड ज़रूर लगाएं कि HRDA के ये नक्शा नंबर है। जैसे कुछ इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि कई लोग कथित तरीके से जो देखा गया आम जनता को परेशान करते हैं, फिर उनकी कंप्लेंट्स यहाँ लेकर आते हैं, फिर उगाही करते हैं। तो इसमें ये फैसला हुआ है हमारे द्वारा कि एक जागरूकता कैंपेन चलाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि जिनके नक्शे पास हैं और जो बायलॉज के हिसाब से हो रखे हैं, तो उस पर अननेसेसरी प्रेशर बना के कोई सवाल उठे हैं। वो ऐसे जो लोग हैं जो मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज इन द सेंस इन द गार्ब ऑफ जर्नलिज्म, ये लोग जाके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। तो आज सूचना अधिकारी को भी हमने यहाँ बुला रखा है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने स्तर से भी इस चीज़ को अपना संज्ञान मिले। और बाकी मैं अभी अपने सचिव से रिक्वेस्ट करूँ कि वो आपको ब्रीफ कर दें। तो जरूर HRDA से भी आप लोग कंफर्म कर लें कि सचमुच ऐसा है या नहीं है। आज की एक अखबार में आ गया है तो उसमें कि गंगा के किनारे जो है सारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण की जा रही है। या कोई संगठन है आप लोगों से भी कोई, क्योंकि आपका काम है, मीडिया का काम है कि अपने उसको जो है प्रकाशित कराना, लेकिन यदि कोई गलत सूचना दे रहा है आप लोगों को तो उसकी प्राधिकरण से भी आप लोग जरूर उसकी ऑथेंटिकेशन, उसकी प्रमाणिकता की जांच करवा लें। और तभी उसको अखबार में तो गलत सूचना जो है आम आदमी उसको पढ़ता है तो आम आदमी बिल्कुल सही मान लेता है कि सब कुछ ऐसा हो रहा है। कोई खबरें छपी तो उससे प्राधिकरण का भी मनोबल टूटता है, प्राधिकरण की भी एक हम लोग की ईमानदार भी कोशिश होती है। हम लोग भी अपने को जो गलत महसूस करते कि नहीं, हम लोग उसका गलत सूचना प्रकाशित हो रही है और आप लोगों के ऊपर भी उसका जो है कहीं ना कहीं से भी गलत उसका हम लोग के स्तर से भी, क्योंकि समय समय हम लोग जो नोटिस भी समृद्ध मीडिया जो भी चैनल है उनको हम लोग नोटिस जारी करते हैं। तो ऐसी स्थिति ना है कि हमें नोटिस जारी करना पड़े और आपस में हम लोग के टर्म्स खराब हो, क्योंकि मीडिया का उतना ही सम्मान है जितना हमारे प्राधिकरण का भी सम्मान है। हम भी नहीं चाहते गलत हो और आप लोग भी नहीं चाहते गलत हो। सही कार्य प्राधिकरण भी चाहते और आप लोग प्राधिकरण से नक्शा पास है, आपका इरिगेशन से एनओसी एज पर बायलॉज को अपने मकान को बना रहे हैं, तो फिर भी अगर अखबार में ये बोला जा रहा है कि अवैध है, तो फिर या तो फैक्ट्स को प्रूव करिए, नहीं तो सीधा सीधा केस ये तो फिर कहना नहीं चाहिए, बट एक्सटॉर्शन का ही बनेगा कि ऐसे अननेसेसरी प्रेशर बना के बिल्डर के ऊपर या प्राधिकरण के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इसको काम को रुकवाइए। क्योंकि अगर विधिवत किसी का नक्शा पास है तो उसको हम रोक नहीं सकते, फिर तो हमारा फिर काम ही क्या रहेगा। हम किसी नक्शे को पास कर रहे हैं उसी को जाके रोक दें, या तो उसमें डेविएशन हो या फिर वो अवैध तरीके से बना रहे हो, दो ही चीजें हैं जब हम रोक सकते हैं। या उसने नक्शा पास ना करा, फिर वो दूसरे में आ गए, दो ही चीजें हो सकती है, या तो नक्शा पास नहीं करा या वो नक्शे के हिसाब से नहीं बना, तो उसी में हम लोग कार्रवाई करेंगे। इससे ज्यादा हम और किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। काफी सपोर्ट भी रहा, जैसे भी फ्यूचर सिटीजन साइड काफी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के बोला कि ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बना के इन सब चीजों का खंडन करना चाहिए, क्योंकि जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, दिन रात न्यूज का कवरेज कर रहे हैं, जिनको जागरूक कर रहे हैं, फिर उनको भी मनोबल डाउन होता है कि ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के सहयोग से हम एज ए टीम काम करी गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था, जैसे कुछ इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि कई लोग कथित तरीके से जो देखा गया आम जनता को परेशान करते हैं, फिर उनकी कंप्लेंट्स यहाँ लेकर आते हैं, फिर उगाही करते हैं। तो इसमें ये फैसला हुआ है हमारे द्वारा कि एक जागरूकता कैंपेन चलाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि जिनके नक्शे पास हैं और जो बायलॉज के हिसाब से हो रखे हैं, तो उस पर अननेसेसरी प्रेशर बना के कोई ऐसे उगाही नहीं करे। दूसरी बात ये भी रही कि जैसे हमारे प्रेस बंधु ने भी सुझाव दिया, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राधिकरण में ज़्यादा चक्कर काटते हैं, ज़्यादा देर बैठते हैं, ज़्यादा देर समय देते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक कंप्लेंट पे कार्रवाई करने के बजाय एक जनरल कार्रवाई करी जाएगी, डिलेड कार्रवाई होगी। डिलेड कार्रवाई से ये रहेगा कि उनके एक्शन की वजह से कार्रवाई नहीं होगी, उस एरिया की पूरी प्लानिंग करी जाएगी और जनरल तरीके से वो देखा जाएगा। इससे ये हमें फ़ायदा होगा कि एक तो उनकी मार्केट में जो वैल्यू होती है वो एक तो ऊपर नहीं जाएगी, एक जो जनरल डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। दूसरा ये रहेगा कि एक जनरल कार्रवाई के अनुसार किसी को ये भी नहीं लगेगा कि हमारे को टारगेट करके कार्रवाई करी गई है, और उसका सुधार ये रहेगा कि राजस्व भी बढ़ेगा विकास प्राधिकरण का, और हम जनमानस के लिए और
शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए भी काम कर पाएंगे। देखिए 2013 में हाईकोर्ट की रूलिंग थी, ये जो एग्रीकल्चरल भूमि है उस पर किसी तरीके की ग्रुप हाउसिंग नहीं हो सकती है। ग्रुप हाउसिंग की डेफिनेशन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अभी बोर्ड पे लगवा दूंगा, उसको देख लिया ग्रुप हाउसिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसमें यह था कि 143 भी करा लो आप, चाहे आप लैंड यूज कन्वर्जन भी करा लो, तो आप ग्रुप हाउसिंग नहीं कर सकते। ग्रुप हाउसिंग मतलब होता है उसमें डिफाइंड है 2000 मीटर का प्लॉट हो और उसके ऊपर 2 यूनिट हो अलग अलग, मतलब 2 अलग अलग लोगों को बेचा गया मिनिमम, उससे ऊपर होता है, दैट इज ग्रुप हाउसिंग। प्लॉटिंग एज पर आर एक्ट ग्रुप हाउसिंग में नहीं आता। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर पे बैन है वो अभी हाईकोर्ट की रूलिंग आई है, उसमें ये नहीं है कि आप आवास नहीं बना सकते हो। ये कई बार हाई कोर्ट में भी बोला गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे 5, चौथा और छठा डायरेक्शन था जिस पे स्टे दिया गया था 2013 के। अगर कोई अपने एग्रीकल्चर भूमि पे अपना आवास बना सकता है तो वो बना सकता है, क्योंकि वरना फिर वो कहाँ जाएगा, अपनी भूमि पर ही अपना घर नहीं बना पाएगा। तो इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय हाई कोर्ट, तो उसको हम लोग फॉलो करें। तो एक जनरल ऑर्डर था 2013 का, स्पेसिफिक ऑर्डर 2013 का, 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है इस पर, उसके डायरेक्शन आ रखे। अभी जो आप मैटर कह रहे हो जियो पोता वाला कह रहे हो, अभी बैन ऑन एग्रीकल्चर लैंड बोल रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर उसका लैंड यूज आपका, क्योंकि उसमें डिफाइंड नहीं एग्रीकल्चर कैसे, अगर उसका लैंड यूज एग्रीकल्चर नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आबादी है तो एग्रीकल्चर नहीं है। तो ये सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड और हमारे मास्टर प्लान को देखा जाएगा कि वो एग्रीकल्चर है नहीं है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो काम कर सकता है नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर हम आते हैं उस बात पे भी, अगर कोई लैंड यूज किसी का इंडस्ट्रियल है या किसी का एग्रीकल्चर है, वो अपना लैंड यूज अगर हाउसिंग में कराता है तो वो अपना काम कर सकता है, क्योंकि ये प्राविधान हमें विधि ने दे रखा है। तो उसके विधि के रूप से आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनरली जो लोग कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर भूमि पे बिना नक्शा पास कराए कर देते हैं, काम कर देते हैं, जैसे वहाँ भी केस था, उसी में आपके द्वारा सचिव साहब द्वारा कार्रवाई करी गई, तो वो नहीं अब तक कितनी कार्रवाई? तो यदि 143 करे बगैर, कराए बगैर कोई कॉलोनी डेवलप करता है तो नहीं, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हमें 143 से मतलब नहीं, हमें लैंड यूज से मतलब है। जहाँ मास्टर प्लान लागू हो, जहाँ मास्टर प्लान लागू नहीं है वहाँ हम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखेंगे। ठीक है सर, क्या लड़की की तरह हरिद्वार में भी जैसे जो निर्माण हो रहा है वहाँ एनओसी के बोर्ड लगाए जाएंगे, जैसा कि आपने ये सारी जगह एनओसी के नहीं यार, उसमें ये था। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो प्राधिकरण से नक्शा पास कराते हैं उनको हम एक कंडीशनल भी दे रहे हैं कि वो एक बोर्ड लगाएं जिसमें वो अपना मैप नंबर, ओनर नेम और प्लॉट का एरिया मेंशन कर दें, ताकि हमारे ऑफिसर्स को भी एक सुविधा रहे, क्योंकि जनरली पता करना बड़ा मुश्किल रहता है और आपको भी असुविधा ना हो। तो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बोर्ड जरूर लगाएं कि HRDA के ये नक्शा नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा प्लॉट एरिया है। तो अगर वो प्लॉट एरिया में वो काम कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर भी अनड्यू प्रेशर नहीं बनेगा। और एक ये गुड गवर्नेंस वाला इनिशिएटिव भी रहेगा कि सबको पता रहेगा कि ये भाई HRDA द्वारा ये नक्शा नंबर है उसका। बार बार हमने यही बोला है, अभी ऑलरेडी हमने FIR भी दर्ज कराई थी। अभी स्पेसिफिकली तो अभी मुझे एकदम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कई बार हमारे द्वारा, हमारे विभाग द्वारा ही, यदि अगर एक बार सील हो गया, डिमोलिशन ऑर्डर हो गया, उसके बाद भी काम करते हैं, तो उसमें FIR के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। लेकिन सर FIR के बाद भी लोग कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेते हैं कई जगह, फिर तो पुलिस को देखना पड़ेगा अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई है क्या, और फिर और जुडिशरी को देखना पड़ेगा। ये सवाल आपको फिर उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि हमने इतना स्टाफ नहीं है कि मैं उनको जाके रीइंफोर्स करते रहूँ कि वहाँ बैठा दूँ। तो अगर FIR दर्ज हो गई है तो फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और जुडिशरी को देखना चाहिए कि उसमें अच्छे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसमें 188 IPC के तहत भी मुकदमा होना चाहिए। वो तो यार फिर उनका मैटर हो गया ना, क्योंकि एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाए जल्दी से, अगर चार्जशीट जल्दी से दाखिल हो जाएगी तो मुकदमा आपका कोर्ट में चालू हो जाएगा। कोर्ट के फिर जो डायरेक्शन हो गया वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सर, पिछले 15 दिन में कोई बड़ी कार्रवाई हुई है सर? दिन में क्या कार्रवाई? पिछले 15 दिन में 4 बड़ी कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण रुड़की में हुआ। 10 ऐसी प्लॉटिंग पे जाके आवासीय सील करे गए जहां एग्रीकल्चर भूमि पे बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग वाले एरिया में जहां लेआउट पास नहीं था बना रखे थे। और भी हमारा अभियान लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि और भी प्राथमिकताएं रहती है, इसको देखते हुए इसको रोज़ करने की बजाय हम लोग इंश्योर करेंगे कि एक रोस्टर के हिसाब से हम कार्रवाई करें, ताकि हमारे प्राधिकरण के और जो काम है, जो एक्चुअली नक्शा पास करना और ये करना, दिस इज़ वन पार्ट, एक मेन काम है डेवलपमेंट का, तो उस पर भी हमारा फोकस रहे।
क्योंकि हर घर पे तो जाना मुश्किल है। मैंने तो जो मैटर्स आ रहे हैं, जैसे अभी सिटी हॉस्पिटल था आपका, तो यहाँ कोलकाता वहाँ भी कार्रवाई हुई, और भी जगह कार्रवाई हो रही है जहाँ ये इश्यूज चल रहे हैं। और शिवालिक नगर का स्पेसिफिक इशू था, उसमें शासन को हमने लिख दिया है।